प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे। राजा साहब का 5 बेटा था। राजा साहब अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझते थे। राजा साहब की जो पत्नी थी, पत्नी का देहांत हो चुका था। पत्नी महादेव का भक्त थी, उसका नाम सुनैना था। पत्नी का सुनैना इस दुनिया से चल बसी थी। मरने से पहले अपने पति से यही बोली थी कि हे स्वामीनाथ, मैं तो इस लोक से, इस संसार से, आपके जिंदगी से जा रही हूं, लेकिन मेरा 5 पुत्र का कभी दुख मत दीजिएगा और कभी विवाह करने का कोशिश मत कीजिएगा। राजा साहब इस बात को अपने कलेजे में बैठा लिए थे, दिल पे इस बात को लिख लिए थे और मन में बैठाकर मन में यही सोचते थे कि मेरा 5 बेटा का विवाह सुंदर सुंदर कन्या से हो जाए। और राजा विवाह के बारे में कभी कोशिश नहीं किए। धीरे धीरे समय बीता और राजा साहब का 5 बेटा बड़ा हो गया। राजा साहब का विचार था कि 5 बेटा का विवाह हम एक ही दिन करेंगे। 5 बेटा बड़ा हो गया। राजा साहब का रिश्ता आने लगा बेटा के लिए, लेकिन राजा साहब कोशिश नहीं कर रहे थे। एक दिन के बात है कि राजा साहब सोए हुए थे पलंग पे और गहरी नींद में सोए हुए सपन देख रहे हैं कि मेरा बेटा का विवाह 4 का तो कन्या से हुआ है, लेकिन 1 का किसी जंगली जानवर से हुआ है। राजा साहब बड़े चिंतित हो गए। चकचहा के नींद खुला और 5 बेटा का आवाज दिए। 5 बेटा आकर अपने पिता में लटक गया। पिताजी क्या हुआ? पिताजी आप क्यों इतना घबराए हुए हैं? आखिर आपको क्या हुआ है? राजा कहते हैं कि बेटा क्या कहूं, भला सपना किसी को अपना होता है क्या? सुबह होते ही सब जंगल के ओर चलना मेरे साथ। राजा साहब के आज्ञाकारी 5 पुत्र सुबह होते ही भोजन बनाया और भोजन बनाकर अपने पिता को भी भोजन कराया। 5 भाई भोजन कर लिया और उसके बाद तीर कमान लेकर और चला गया राजा साहब के साथ। राजा साहब के साथ चला गया दीदी। राजा साहब बीचों बीच घना घोर जंगल में खड़े हो गए और बड़ा बेटा को हाथ में तीर दिए और कहने लगे, बेटा आकाश में तीर मारो, पूरब की ओर खड़ा होकर। तीर तुम्हारा जिस दिशा में जाएगा उसी दिशा में तुम्हारा विवाह होगा। आकाश में तीर मारा दीदी। उत्तर का दिशा एक राजा के घर में जाके गिर पड़ा। राजा साहब उस तीर को खुजवाने के लिए कई व्यक्ति लगवाए, राजा वाली बात था। तीर एक राजा के घर में राजकुमारी के पलंग पे गिरा था। राजा को पता चला तो कहते हैं कि राजा साहब आपका बेटी से मेरा बेटा का ब्याह होगा। राजा साहब हंसते हंसते रिश्ता मंजूर कर लिए। दूसरा बेटा को बोले, बेटा तुम भी तीर मारो। उनका वो तीर दक्षिण की ओर गया, दूसरे राजा की यहाँ, और वो भी उसका पलंग पे गिरा, वो भी मंजूर हो गया। तीसरा बेटा मारा तो एक बुढ़िया थी, उसका कुछ नहीं था। एक सुंदर बेटी थी, वो भगवान के शिष्य थी, भगवान के भक्त थी। उस बुढ़िया के घर में गिरा। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया मरने वाली थी और उसका बेटी जो थी, बेटी जवान थी, यानी बेटा का बेटी थी। बेटा और बहू दोनों का देहांत हो गया था। और पोती थी, पोती जो थी उसका सिर का बोझ था,
कोई भी रिश्ता बताने को उसको तैयार नहीं थे, क्योंकि बुढ़िया के खाने का ठिकाना नहीं था और पहनने का। और राजा का तीर उसी के घर में गिर पड़ा। राजा खोजते खोजते पता करते करते उस बुढ़िया के घर गए। बुढ़िया की पोती के सिरहाने में वो तीर चुभा हुआ था। राजा साहब कहते हैं कि हे बूढ़ी माता, आपका पोती का विवाह मेरा बेटा से होगा, क्या आपको मंजूर है? बुढ़िया अपने आप को बड़ी खुशनसीब समझी और कहती है कि हे राजन, मेरा बेटी का विवाह तो मैं चाहता हूं आज ही हो जाए, बड़े सौभाग्य की बात है। राजा साहब बोले कि तो कोई बात नहीं, आपका बेटी का ब्याह ये मेरा कंधे का बोझ हो गया, मेरा घर का बहू बनेगी, ये राजरानी बनेगी। अब बुढ़िया का तो 16 आना मन हल्का हो गया। अब बुढ़िया का लगने लगा कि हे महादेव, आप तो स्वयं वर ढूंढे मेरे पुत्री के लिए। गुरु भाई बहना, चौथा बेटा जो है वो भी पश्चिम दिशा, एक पूरब दिशा, एक पश्चिम दिशा, एक उत्तर दिशा, एक दक्षिण दिशा, चारों का तो सेट हो गया। लेकिन छोटा बेटा है, उसके लिए आकाश में जब तीर मारे तो आकाश से नीचे धरती पर गिरा, यानी जंगल में उसका विवाह लिखा हुआ था। राजा बड़े चिंतित हो गए और जंगल में राजकुमार घूरने लगा, जंगले में गिरा। जंगल में राजकुमार घूरने लगा कि भाई जंगल में किससे ब्याह होगा। एक झोपड़ी था दीदी, उस झोपड़ी में राजा का राजकुमार का तीर गिरा था और झोपड़ी में जाके देखता है तो झोपड़ी में कुछ नहीं है। राजकुमार कहता है कि बड़का भैया के हो भाई, राजा के बेटी से विवाह जी, भैया नाम भोगतन सुखी संसार, मंझला भैया के होताई, रानी से राजकुमारी से विवाह जी, मंझला भैया भोगतन सुखी संसार, चारों जे भैया के कन्या से बियाह जी, हम हूँ जे रहबै कुमार जी। झोपड़िया में, तो झोपड़िया में दीदी एगो बंदरिया कूदी दीदी, और कहती है अपना भाषा में बंदरिया की, ए राजकुमार क्या बरबर कर रहा है? तो अरे मेरा 5 भाई है, पिताजी तीर मारने को बोले, 4 गो के तो राजमहल में गिरा है, चार कन्या के घर में, लेकिन मेरा जो है जंगले में गिरा, इस झोपड़ी में, तो हम किससे ब्याह करेंगे, हम कुमारे न रहेंगे। वो बंदरिया कहती है कि हम तुमको नहीं दिख रहे हैं विवाह करने ले योग, हम विवाह करेंगे तुमसे यदि तुम कहो तो। अब छोटे राजकुमार दीदी मुस्कुराते हुए बोला कि यदि मेरा भाग्य में तुम हो तो तुम ही से ब्याह करेंगे, क्योंकि मेरा जीवन साथी तुम बनने के लिए तैयार हो, मेरा अर्धांगिनी, तो हम भी तुम्हें अपना जीवन संगनी बनाने के लिए तैयार हूं। अब 5 का विवाह राजा साहब एक ही मंडप में करवा दिए। तो 4 गो का तो राजकुमारी थी और छोटका के बंदरिया, तो चारों भाई कहता है कि आहा मेरा विवाह होना चाहिए तो बंदरिया से, छोटे भाई जैसा। छोटे भाई जो है मेरा सुंदर राजकुमारी से विवाह किया है। अरे सबका पत्नी का तो 2 पांव है, लेकिन मेरा छोटे राजकुमार है, उसका पत्नी का 4 पांव है, उसका एगो बड़ा पोंछो है। बड़ी मजाक उड़ाता था दीदी। राजा तो सबको विवाह करवा दिए दीदी। विवाह होला के दूसरा दिन राजा कहते हैं बड़ा बेटा कि ये बेटा, चारों बहू जो है, चारों बहू खाना बनाएगी, हम चारों के अगना में खाएंगे खाना खिलाने के लिए तैयार है। बड़का बेटा बोलता है कि पिताजी बोलेंगे अपना पत्नी से। बड़का जो थी बड़ी राजघराने की थी। बड़का बेटा अपना पत्नी से बोला कि मेरे पिताजी आज खाना खाने आएंगे। बड़की कहती है कि होटल से मंगवा दीजिए,
हम राजघराने के बेटी हैं, हमसे खाना नहीं बनेगा। मंगवा दीजिए होटल से खाना। दीदी होटल से खाना आ गया, राजा के खाना परसा गया। राजा के कुछ खाना भोजन खराब लगा दीदी, खट्टा लगा, बासी खाना वहां से फेंट के दे दिया था। राजा खा लिए दीदी, उपहार दे दिए कि बड़ी सुंदर खाना है। दूसरा दिन मंझला की यहाँ दीदी, मंझली जो है वो कुछ जला कच्चा खाना बनाई दीदी। तीसरा जो है थोड़ा अच्छा बनाई। चौथा जो है उससे कुछ अच्छा बनाई दीदी। अब बंदरिया की बारी। छोटका बेटा जो है कहता है कि हे भगवान, कैसे हम पिताजी को खाने पर लाएंगे, क्या करें। बड़ा उदास बैठा हुआ है। बंदरिया कहती है कि बड़े उदास हैं, क्या हुआ। अरे सुबह उठते हैं हम आंगन बाढ़ते हैं, सुबह उठते हैं हम बिस्तर सरियाते हैं, सुबह उठते हैं सारी घर के काज करते हैं, तो आप मुंह क्यों चमकाए हैं। अरे ऐसा बात नहीं है, मेरे पिताजी खाने पर आएंगे आज। किसे कहूं खाना बनाने के लिए। अरे खाना हम बनाएंगे। कैसे आप सोच लिए। खाना हम बनाएंगे। खाना तुम बनाएगी तो हाँ, कैसे बनाएगी तुम। अरे कैसे बनाएंगे आप देखिए। ए दीदी, खाना बनाने के लिए बंदरिया जो है सारी सामग्री मंगवा ली। अब 5 प्रकार 56 भोजन बना के रख दी, और 56 भोजन बना के रख दी, और कहती है कि पिताजी को खाने पर बुला लाइए। खाने पर राजा साहब आ गए दीदी। आ गए। जो बंदरिया है वो बेचारी सुंदर से साड़ी पहन ली, और साड़ी पहन के दीदी और अपना ससुर को भोजन जमा दी और चरण छुई। राजा साहब एक गले का 9 लखा हार बंदरिया को गले में पहरा दिए, उपहार में दिए। दीदी बंदरिया को बड़ी धन्यवाद किए। बंदरिया जो है, बंदरिया अंदर जाके दीदी, बंदरिया वो नहीं थी। भोजन कराते समय वो बंदरिया नहीं थी, एक सुंदर परी राजकुमारी थी। राजकुमार सोच के मारे एक कमरा में बैठा हुआ था, बाहर निकल गया था। कैसे बना सकती है वो भोजन, कैसे मेरे पिता को भोजन करा सकती है। लेकिन बंदरिया तो एक सुंदर राजकुमारी बनी हुई थी। राजा को पता भी नहीं चला कि आखिर किसने खाना बनाया और कौन मुझे खिलाया। अब दीदी राजा साहब अपने बेटे को धन्यवाद किए कि बेटा, मेरा राजपाट संभाल सकती है तो मेरा छोटी बहू रानी, लेकिन बेटा ऐसे नहीं। मेरा एक और है, 5 केजी धान है बेटा, बड़ी बहू को दे देंगे और 5-5 केजी पांचों के धान देंगे कूटने के लिए। 5-5 केजी धान देंगे कूटने के लिए बेटा। 5-5 केजी राजा साहब धान भेजवा दिए। बड़ी बहू है जो कहती है कि राजमहल की हम बेटी हैं, धान कूटेंगे नहीं, कभी नहीं। बड़ा आपके पिता धान कुटवाएंगे हमसे। दूसरी है जो थोड़ा मोड़ा बोकड़ बकाड़ के छोड़ दी। तीसरी है जो थोड़ा फरेश की। चौथी है जो कुछ और अच्छा की। और 5वीं है दीदी, एक एक छिलका निकाल दी, अलग कर दी, फ्रेश धान कूट के और भेजवा दी। राजा छोटे राजकुमार तो बड़ी चकित थे कि भाई मेरा पत्नी कैसे कूट सकती है, तो बंदरिया है। कूट काट के रख दी और अपना पति के बोली जाके पिताजी के चावल दे लाइएगा। कहती अरे बंदरिया होके कैसे ऐसे कर सकती है, ये कैसे काम करती है, हमको समझ में नहीं आता है। दीदी तीसरा परीक्षा राजा कुर्ता सिलने को दिए। जो बड़ी वाली है वो तो हाथ भी नहीं लगाई। दूसरी वाली है वो काट छाट के छोड़ दी। तीसरी वाली है थोड़ा मोड़ा सिली। चौथी वाली है आधा सुधा सिली। 5वीं जो थी पूरा सिल के सुंदर सा कुर्ता भेजा दी। राजा साहब कहते हैं कि मेरा छोटी बहू जो है वही राजपाट संभाल सकती है। चारों बहू जो है दीदी, 5 बहू को राजा साहब 5 बेटा के बैठाए, और 5 बेटा के बैठा के वो कहते हैं कि ये बेटा, मेरा जो है राजपाट
घूंघट कौन संभालेगा? तो बड़ा बेटा बोलता है हम संभालेंगे। बड़ी बहू बोलती है हम, मंझली हम, संझली हम। छोटका कुछ बोलिए नहीं रहा है दीदी कि राज अभिषेक हमको कर दीजिए, राज हम संभालेंगे। राजा कहते हैं कि देखो बेटा, सबसे पहले तो बड़ी वाली संभाल ही नहीं सकती है, बड़ी वाली जो है बड़े राजघराने की बेटी है, तो इसलिए बड़ी वाली नहीं संभालेगी। दूसरी वाली थोड़ा थोड़ा कोशिश की, तीसरी वाली उससे ज्यादा कोशिश की, चौथी वाली तो बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन पांचवी वाली जो है छोटकी बहू मेरा, वही राजपाट संभाल सकती है। अब दीदी पांचवी वाली तो घूंघट में थी, सबके नजर में बंदरिया थी, सबके नजर में बंदरिया थी। दीदी कहती है, बड़े बेटा कहते हैं कि पिताजी पांचवी वाली तो एक बंदरिया है, आपको नहीं पता है? बंदरिया है। राजा कहते हैं कि बंदरिया रहे चाहे सुंदरिया, मेरा वही राज संभालेगी। बड़ी वाली बोलती है कि वो शायद किसी से दर्जी से सिलवा के लाई होगी। तो सबका मुंह देखने का बात हुआ कि तो ठीक है, इसी महफिल में, भरा हुआ महफिल में, राज दरबार में मुंह उघार के देखा जाए। जो बंदरिया थी दीदी, वो तो अपना असली रूप में थी, राजकुमारी बनी हुई थी। अब सबसे सुंदर, सबसे तेज छोटी वाली बहू निकली। छोटे राजकुमार दीदी वहां पर सभा में नहीं था, क्योंकि बंदरिया से बड़ा शर्मिंदगी था कि मेरा पत्नी बंदरिया है, सारे लोग मुझ पर मजाक उड़ाएंगे। शाम हुआ दीदी, तो राज अभिषेक करने का छोटा वाला का छोटी वाली बहू के बात हुआ। बिस्तर पे जाता था तो एक बंदरिया बन जाती थी, और ऐसे एक राजकुमारी बनी हुई रहती थी। राजा के देखते एक बंदरिया रहती थी। राज अभिषेक हुआ दीदी छोटे राजकुमार को। धीरे 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 1 महीना बीता दीदी, 2 महीना बीता, 4 महीना बीता। जो भी कार्य बेचारी कर रही है। एक दिन का बात है कि बड़े उदास मन से छोटे राजकुमार बैठा था, और छोटी राजकुमारी जो है दीदी स्नान कर रही है कुएं पे, और पानी में चेहरा झलक गया। छोटा राजकुमार देखता है कि अरे कुएं पे स्नान कौन कर रही है। देखती है कि जो बंदरिया बनी हुई राजकुमारी है वो मेरा पत्नी है, मेरा पत्नी है। स्नान करती है तो अरे एक बंदरिया का खोल उसको ऊपर में रहता है। वो जाके अपना पत्नी को नहाने दिया, उसके बाद बंदरिया का कवर पहन ली। कमरे में आई तो कहती है कि बोलो प्राण प्रिय, तू बंदरिया का रूप कैसे बनाई हो बताओ। कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम बंदरिया नहीं हैं, हम एक परी हैं। एक महात्मा थे जंगल में, और हम लोग सभी परियां सैलानी के लिए आते थे, और महात्मा जो थे तपस्या में थे, और सैलानी के लिए आते थे। हम अपने माता के साथ आते थे, अब माता के साथ आते थे और इधर उधर हम घूमते थे। माता मेरा लेकर आती थी। ब्रह्मलोक से हम आते थे, ब्रह्मलोक से हम आते थे तो बच्चा थे तो नटखट करते थे, और तपस्या में वो महात्मा 12 बरस से थे, और महात्मा के सिर पर हम जाके कूद पड़े। एक बार कूदे तो महात्मा कुछ नहीं बोले, 2 बार हम कूदे तो महात्मा कुछ नहीं बोले, 3 बार कूदे तो महात्मा बड़ी कस के डांट दिए। जब चौथ वो डांटे तो हमको बड़ा मजा आया। जब वो डांटे तो फिर से उनका कंधे पे जाकर हम खड़ा होके जोर जोर से हुमचने लगे। वो महात्मा जो है कहते हैं कि जाओ, तुम बंदरिया बन जाएगी, बंदरिया बन के रहेगी। बंदर जैसा मेरे तन पे कूद रही हो ना, तुम बंदरिया बन जाओगी। मेरी माता जो है, मेरे माता ब्रह्मलोक की एक परी थी, और उसी का हम बेटी थे। मेरा नाम लीलम पड़ी था, और हम बंदरिया बन गए। उसी समय, उसी क्षण माँ मेरा रोने लगी और हाथ जोड़ने लगी कि हे बाबा, मेरा पुत्री का ये श्राप कैसे दे दिए। मेरा पुत्री अब ब्रह्मलोक नहीं जा सकती है। बाबा कहते हैं कि इसी जंगल में रहेगी तू, और इसी जंगल में
तुम्हारा पुत्री भी रहेगी। और बंदरिया रूप यदि कोई राजकुमारी से स्वीकार कर लेगा तब ये राजकुमारी बन जाएगी, जब चाहेगी जब राजकुमारी बन जाएगी, और अपना रूप कभी भी बदल सकती है जब किसी राजकुमार से विवाह हो जाएगा तब। और वही हम आपसे विवाह कर लिए, आप मुझसे विवाह कर लिए, अब हम अपना रूप कभी भी बदल लेते हैं। मेरी माता जो है, जब मेरा विवाह हो गया तो मेरे माता ब्रह्मलोक चल गई और हम इसी जंगल में एक बंदरिया बन के रह रहे हैं, आपके पत्नी बन के भी रह रहे हैं। हे स्वामीनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजकुमार, छोटे राजकुमार कहते हैं कि हे सुंदरी, हे प्राण प्रिय, हम तुमसे विनती करते हैं कि हर सुख देंगे और कभी बंदरिया का नाम नहीं लेंगे। तुम मेरा जीवन में एक सुंदर राजकुमारी बन के आ जा और मेरा जीवन संगनी बन जा, और हम तुमसे ब्याह करके फिर से फेरा लेंगे। बंदरिया कहती है कि हे स्वामीनाथ, जिस तन से आप फेरा लिए हैं वही मैं हूं। राजकुमार कहता है कि नहीं, हम फिर से सोचते हैं, क्योंकि मैं शादी तो जरूर किया था लेकिन तन मन से नहीं किया था। राजा साहब से छोटे राजकुमार जाके बोला कि पिताजी, सब भाई का तो ब्याह हुआ है लेकिन मेरा ब्याह फिर से करवाइए। हम चाहते हैं कि चारों भाई मिलकर मेरा आशीर्वाद दें और चारों भौजाई मेरा सोने का थाल में परछन करे। चारों भाई जो हैं तैयार हो गए और भौजाई भी तैयार हो गई। चारों भौजाई और चारों भाई और राजा सभी मिलकर छोटे राजकुमार को फिर से स्वयंवर रचाया गया और स्वयंवर रचा के दोनों का हाथ में जयमाला दिया गया। और ब्रह्मा और विष्णु महेश, शंकर भगवान, मैया पार्वती, लक्ष्मी सरस्वती का निमंत्रण मिला और आके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से अपने पुत्री स्वरूप राजकुमारी बंदरिया को कन्यादान किए। माता सरस्वती कन्यादान किए अपने पुत्री स्वरूप बंदरिया को, और उस महात्मा जो थे, महात्मा से जाके उसी वन में शादी हो जाने के बाद दोनों वर वधू जोड़ा लगे हुए महात्मा से जाके और दोनों क्षमा मांगे और उनसे आशीर्वाद लिए। जंगल में छोटे राजकुमार और छोटे राजकुमार की पत्नी दोनों का ब्याह होते ही दोनों जंगल में गए और जाके दोनों उनसे क्षमा मांगे और महात्मा दोनों को आशीर्वाद दिए। मुखबरा आशीर्वाद देकर आयुष्मान भवा, चिरंजीव भवा बोले और सुखी रहने का आशीर्वाद दे दिए। वर वधू दोनों आए, लक्ष्मी सरस्वती, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी मिलकर आशीर्वाद दिए, कन्यादान किए और सब अपने अपने स्थान पे चले गए। छोटे राजकुमार, छोटे राजकुमारी को पूरा राज अभिषेक हुआ। छोटे राजकुमार राजा बने और छोटी राजकुमारी भी राजा बनी। तो बंदरिया बनी राजकुमारी। देखिए, एक राजा का विवाह, राजकुमार का विवाह एक बंदरिया से हुआ। कैसे, बताइए, क्या उसके भाग्य में लिखा था जो बंदरिया से ब्याह हुआ। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। चर्चा में गईली हम कुछ नहीं पैली, चर्चा में गईली हम कुछ नहीं पहले। महादेव जी थोड़ा थोड़ा दया बरसादा, शिव गुरु जी थोड़ा थोड़ा दया बरसादा, भोले दानी जी थोड़ा थोड़ा दया बरसादा। घरवा में दे दिया अनदान लक्ष्मी, घरवा में दे दिया अनदान लक्ष्मी, भोले दानी जी दुआरे पर गौरा गणेश, भोले दानी जी दुआरे पर गौरा गणेश। नैहर में दे दिया भाई भतीजवा, नैहर में दे दिया
भाई भतीजा भोले दानी जी, मंगिया में अवदा सिंदूर भोले दानी जी, मंगिया में अवदा सिंदूर भोले दानी जी। गोदिया में दे दिया छोटे बालकवा, गोदिया में दे दिया गोद के बालकवा भोले दानी जी। रसोईया में एक बहुरिया भोले दानी जी, रसोईया में एक बहुरिया भोले दानी जी, रसोईया में एक बहुरिया। चर्चा में गईली कुछो नहीं पहली शिव गुरु जी, थोड़ा थोड़ा दया बरसैया भोले दानी जी, थोड़ा थोड़ा दया बरसैया महादेव जी। धन्यवाद।